नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के कुछ सवाल या प्रतिशत के कुछ सवाल। तो दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। और जितने भी सवाल इसमें बताए जाएंगे वो एक ही वीडियो के लिए नहीं है, एक ही चैप्टर के लिए नहीं है, वो सभी चैप्टरों में आपके काम आएंगे, क्योंकि परसेंटेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला सवाल दिया है कि 70 का कितने प्रतिशत 46 सही 1/5 है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रति माने होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। प्रत्येक में से 100, ठीक है। जैसे बोला गया है कि 70 का कितने प्रतिशत, तो आप सवाल बनाना सीखिएगा। देखिए, जब भी बोला जाता है कि 70, पहले हम यहां पर लिखते हैं 70, का निशान होता है, का जो होता है वो उस पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। का बोलते हैं, यानी कि 70 का कितने प्रतिशत, तो हमें पता नहीं है, तो माना 70 का x प्रतिशत बराबर 46 सही 1/5 होगा। सवाल पूरा आपके सामने रखा हुआ है। अब आपको इसमें जोड़ घटाव जो भी करना है वो करेंगे। पहले इसकी समस्या का समाधान करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब भी ये सही करके ये मिश्रित भिन्न होती है, ध्यान रखिएगा, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि भिन्न का चैप्टर मैंने इससे पहले आपको बताया था, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। मिश्रित भिन्न को कैसे करते हैं, देखिए, इसकी गुणा करी जाती है आपस में, ठीक है। इनकी आपस में गुणा करी जाती है, और जो भी योग गुणनफल आता है उनकी इनसे इसमें जोड़ कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 5 छक 30, ठीक है, 5 छक 30, और यहां पर 3 का हासिल लगेगा, 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है। 23 हो जाएंगे, जिसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 231/5, ठीक है। बाकी की सारी चीजें सेम रखेंगे अभी के लिए, गुणा x/100, ठीक है। 100 के लिए देखिए, अब मान लो ये 100, ये चीज उधर जाएगी, तब भी ये गुणा में जाएगी, क्योंकि भाग की चीज है। तो हम इसको बाहर ना काटते हुए यहीं पर काट देना। देखो, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखो, 7 से अगर ये कट जाए तो काट दो, 7, हाँ 7 से कट जाएंगे, 7 3 21, यहां पर 2 बच जाएंगे, फिर 7 3 21 हो जाएंगे। यहां पर जो भी मटेरियल बचा है वो लिख लेना है। देखो, x/2 बराबर 33, इधर ऊपर गुणा कर दो, इनको ले जाओ ऊपर, ठीक है। ये गुणा भाग की चीज है, ऊपर जाएगी गुणा में, बराबर की उस तरफ जाएगी, गुणा में जाएगी। तो x बराबर 2 3 6 और 2 3 6, दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। अब इसको समझ लीजिए कि 70 का 66%, 46 सही 1/5 होगा। तो यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार के कुछ और सवाल हम देखते हैं, ठीक है, जिससे हमारे और भी ज्यादा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक सवाल और दिया है, इसको देखिएगा ध्यान से। दिया है कि किस संख्या का 33 सही 1/3% 11 होगा। तो दोस्तों, हमें पता नहीं है, हम पता करेंगे। देखो कैसे पता करते हैं। किस संख्या का, तो माना x वह संख्या है जिसका 33 सही 1/3% बराबर 11 होगा, ठीक है। तो देखिएगा, x का गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने, 3 3 9, 3 3, यानी कि 100/3। अब प्रतिशत बोला है, तो देखो यहां पर हमने 100 लगा दिया, ठीक है। बटे में हमने मान लिया 1। जब ये गुणा में ऊपर आएगा तो क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो ये घूमता हुआ आता है। जो भाग की चीज होती है, जो गुणा में लाते हैं तो उसको घुमा देते हैं, गुणा करिए यहां पर। और 100 देखो ऊपर क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए हम यहां से इसको हटा दे रहे हैं। समझ में आया? नहीं समझ आया तो आप पीछे करके देख सकते हैं। देखो क्या करा है कि जब यहां पर 100, देखो 100 आ गया इसके बट्टे में, ठीक है। और जब यहां पर इसको उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं होता है, तो 1 मान लेते हैं उसके नीचे। जब उल्टा करके ले जाएंगे, भाग की चीज गुणा में ले जाएंगे, तो ऊपर 1 पहुंच जाएगा, नीचे 100 हो जाएंगे। अब देखो कितना है, तो 11 है। सवाल हमारा पूरा सेट हो गया। इसको बस थोड़ी सी काट छाट करनी है। देखो 100 से ये 100 काट दिए, x बराबर, ये भाग की चीज है, उस तरफ जाएगी तो गुणा में जाएगी, 100 की 11 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो 11 3 33। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, 33, ठीक है। 33 का
33 का 33 सही 1/3 बराबर 11 होगा। आप इसका निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 2 सवाल और दिए हैं, इनको देखेंगे। छोटे छोटे सवाल है लेकिन ट्रिकी सवाल है। ठीक है, दिमाग घुमाने वाले सवाल है। देखो, 1 रुपए का 10 पैसे कितनी प्रतिशत होता है? तो ध्यान रखिएगा, 1 रुपया बराबर, पहले समझ लेते हैं, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। ठीक है, तो बोला गया 100 का 10% कितने बराबर होगा? तो 100 का 10 बराबर कितना होगा? तो 100 से जी काट दिए 100, तो कितना हो जाएगा? 10। जो भी बचे वो हमने लिख दिए, क्योंकि यही तो बचे हमारे पास में, तो वो हमने लिख दिया कि 100 का। देखो, और पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत होगा, तो यहां पर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और इस रुपए को हम यहां कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। आप देख लीजिएगा कि 1 रुपए का 10 पैसे 10% होता है। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है? 3 सत्ते 21 और 21 चार कितने होते हैं? 25। 25 का 56% कितना होगा? 25 चौके 100। यहां पर कुछ नहीं, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 100 हो गए, 4 एकम 4 और यहां पर 1 बच गया, 4 चौक 16, तो x बराबर 14 आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि परसेंटेज कितना ही अच्छा चैप्टर है, कितना अच्छा चैप्टर है, इसको सीखते हुए भी मजा आता है। तो दोस्तों ये है पार्ट 1। इसके बाद में पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें पूरा परसेंटेज का चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस प्रकार का साथ नहीं मिल पा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, हम इसी प्रकार से लगे रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी दोस्तों आप देखिएगा, जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़िएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।